हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर थ्योरी का पार्ट है और इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है CSIR नेट के अंदर कि कुछ इक्वेशन दे देंगे कि उनका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है इससे रिलेटेड। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको ध्यान से समझना। ही कहती क्या ही कहती है कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन जो मॉडलो में लिखी होती है ना, मॉडलो एन मॉडलो एम, इस टाइप से। ठीक है, मॉडलो क्या होता है इसको अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली ये कहती है कि ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कि लेट m1 m2 m3 mn आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड GCD ऑफ ऑल mi एंड mj आर 1। और ये जो m1 m2 m3 हैं इनका GCD, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका GCD अगर 1 है फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j के लिए, जब मतलब ये डिस्टिंक्ट है उस कंडीशन में इनका GCD अगर 1 है, तो हमारे पास जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है x इक्वल टू a1 मॉड ऑफ m1, x इक्वल टू a2 मॉड ऑफ m2 एंड सो ऑन x इक्वल टू an मॉड ऑफ an, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, हैज यूनिक सॉल्यूशन इन कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ऑफ m1 into m2 into m3 अप टू mn। मतलब इस किसके कॉन्ग्रुएंट में? ये m1 m2 m3 के मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसके कॉन्ग्रुएंट में इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कॉन्ग्रुएंट से मतलब ये है कि जब हम जैसे b माइनस ए अपॉन एक्स, या आप ऐसे कह सकते हो n अपॉन b माइनस ए। मतलब कहने का सिंपल सी बात ये है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कोई a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n सपोज, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि n डिवाइड करता है b माइनस ए को। ठीक है, मतलब रिमाइंडर जो बचेगा ये n माइनस, मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि सपोज यहाँ पर 12 की वैल्यू बताइए अंडर मॉडुलो 12, Z12 कह देते हैं। ठीक है, तो 12 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो कुछ रिमाइंडर बचेगा वो इसकी वैल्यू होगी, मतलब 0। अगर मैं कहता हूँ कि 12 की वैल्यू 12 किसके बराबर होगा अंडर मॉडुलो 6, तो भी 0, क्योंकि 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो इसकी मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी, मॉडुलो वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह से ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू a1 और x इक्वल टू a2 समथिंग मॉडल ऑफ m1 मॉडल ऑफ m2, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर हम क्या लगाएंगे? मॉडल लगाएंगे किसका? m1 m2 m3 सबके मल्टीप्लाई करने के बाद। बहुत सिंपल है, अभी क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये वही है कि कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ वन इज क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका वन का मतलब ये है कि ये मैंने इसको वन नाम दे दिया सारे सिस्टम को। ये सिस्टम जो है ये यूनिक सॉल्यूशन लगेगा अंडर मॉडुलो m1 m2 m3 अप टू mn। और वो सॉल्यूशन होगा क्या? वो सॉल्यूशन होगा ये, क्या होगा? x इक्वल टू a1, वही वाला a1, m1 m1 इनवर्स, ठीक है, और m2 m2 इनवर्स एंड सो ऑन। और यहाँ पर सब में क्या लगा हुआ है? मॉडुलो लगा हुआ है, यहाँ मॉड्यूलो m लगा हुआ है यहाँ पर सब में, यहाँ पर भी मॉडुलो लगा हुआ है, यहाँ पर भी मॉडुलो लगा हुआ है। ये मॉडुलो क्या है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, जरा क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा ये और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन होगा अंडर मॉडुलो m1 m2 m3 mn, और सॉल्यूशन होगा क्या? सॉल्यूशन होगा ये वाली लाइन। ठीक है, m1 इंटू m1 इनवर्स अंडर मॉडुलो m, m2 इनवर्स अप टू mn इनवर्स, और सारे के ऊपर लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ बना है उसके ऊपर लगा देंगे मॉडुलो m। ठीक है, और ये m क्या है? बेसिकली ये है ये सभी का मल्टीप्लीकेशन। और ये जो एम आईज है m1 m2 m3, ये क्या है? m अपॉन एम आईज, कैपिटल m अपॉन एम आईज। ये थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा भाई क्या m कर दिया इन्होंने उठा करके, ये कुछ नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन समझते हैं, ये आपको ये फिंगर टिप्स के ऊपर याद हो जाएगी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है, ये नेट का ही क्वेश्चन लिया है मैंने। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस x1 इक्वल टू मॉडुलो x इक्वल टू 1 मॉडुलो 3, x इक्वल टू 2 मॉडुलो 4, x इक्वल टू 3 मॉडुलो 5। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पर हमें को बताया, अगर उससे कंपेयर करें हम जनरल इक्वेशन, तो a1 a2 a3 की वैल्यू ये है, a1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 2, a2 a3 इक्वल टू 3, और m1 m2 m3 की वैल्यू ये है 3 4 5, ये हमने लिख दी यहाँ पर। सबसे पहले तो जीसीडी देखो, जैसे 3 4 का 4 5 का सभी का जीसीडी 1 है, मतलब जीसीडी निकालते हैं हम इनका आपस में, तो ये सब क्या है? जीसीडी 1 आ रहा है। तो एक बात कंप्लीट हो गई। अब हम पहले कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैपिटल एम क्या हो जाएगा? इन सब का एम आईज का प्रोडक्ट, इनका 3 4 5, ये था ना m1 m2 m3, इनका प्रोडक्ट, ये हो गया 60, ये आ गई कैपिटल एम की वैल्यू।
अब हमें M1 M2 M3 फाइंड करने, कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3। ये क्या होता है? कैपिटल M1 होता है M1 M2 M3 अपॉन M। M1 मतलब पहले वाला, इससे डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये आ गया 20। इसी तरह से जब M2 फाइंड करेंगे सेकंड वाले से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह M3 जब फाइंड करेंगे तो थर्ड वाले से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 12। ये आ गया हमारे पास कैपिटल M1 कैपिटल M2 कैपिटल M3, इतनी चीजें फाइंड कर ली। ठीक है, अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता था? ये होता था सॉल्यूशन x इक्वल टू a m1 इनवर्स। अब जो m1 हमने ये वाला फाइंड किया है, ये वाला m1, ये m2, ये m3, इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो कितना हो रहा है? a इंटू m1 और m1 इनवर्स मतलब 20 का इनवर्स अंडर मॉडलो 3। अंडर मॉडलो 3 मतलब जो m1 m2 m3 थे वे वाले। इसी तरह से फिर यहाँ पे a2 की वैल्यू है यहाँ पर 2, 15 मतलब m2 इनवर्स 15 का इनवर्स निकालना है अंडर मॉडलो 4। ये कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ आपको। और ऐसे ये हो गया 3 इंटू 12 और ये हो गया 2 इनवर्स अंडर मॉडलो 5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, ये हमने पहले वैल्यूज फाइंड कर ली एंड देन हमने, नहीं ये भाई 2 नहीं है, ये 12 है यहाँ पर, ये 12, ये भी 12, 12 इनवर्स अंडर मॉडलो 5। और इस सारे को कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर मॉडलो 60 लगा देंगे, मतलब जो हमारे पास m आया था कैपिटल M, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये 1 एज इट इज है, 20 का इनवर्स कितना हो जाएगा अंडर मॉडलो 3। ठीक है, ये कैसे फाइंड करें? तो इसमें सिंपल सी बात ये है कि हमें 20 का इनवर्स फाइंड करना है, 20 का इनवर्स फाइंड करना है और अंडर मॉडलो 3 फाइंड करना है। ठीक है बात। तो क्या कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या इसके अंदर करें कि अंडर मॉडलो 3 करें। अच्छा देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, अंडर मॉडलो 3 किया हमने एक बार तो वो 2 बचा है। ठीक है, मतलब 2 का इनवर्स बचा है। और ऐसी लास्ट में यहाँ 15 में देख रहे हैं 3 का इनवर्स हो गया है, और फिर हम बाद में देख रहे हैं वो 12 वाले में 2 का इनवर्स हो गया है अंडर मॉडलो 5। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले से हम देखो 20 का इनवर्स अगर फाइंड करना है तो बेसिकली हमें करना ये है, 20 में ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 3 से डिवाइड करने के बाद 1 आ जाए। ठीक है, वो कहलाएगा 20 का इनवर्स अंडर मॉडलो 3। सिंपल सी बात ये है। लेकिन 20 तो एक बहुत बड़ा नंबर है 3 से, तो पहले जितना बेकार का इसमें पोर्शन है ना उसको निकाल देते हैं, मतलब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, पहले 20 को ही, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, 20 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो 18 निकल गया इसके अंदर से, 3 6 जा 18, कितना रह गया रिमाइंडर 2 रह गया, तो 2 का इनवर्स लिख दिया सिर्फ। ऐसे 4 से डिवाइड किया 15 को, ये 4 है अंडर मॉडलो 4। तो अगर 4 से हम 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, वो तो 15 से ऊपर निकल जाएगा, तो हमने 3 टाइम पढ़ा 12, तो 12 इसमें पोर्शन अगर निकाल सिर्फ रह गया 3, तो लिख दिया 3 का इनवर्स। ठीक है, आपकी जरूरत नहीं वाली लाइन लिखो सेकंड वाली, आप डायरेक्ट यहीं से फाइंड कर सकते हो। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पहले इसको छोटा करके लिखें उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखें, आप डायरेक्ट यहीं से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 20 का इनवर्स फाइंड करते हैं अंडर मॉडलो 3। ठीक है, अंडर मॉडलो 3 क्या आएगा 20 का इनवर्स, 20 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 3 से डिवाइड करें तो 1 आ जाए हमारे पास। बताइए क्या नंबर हो सकता है वो। ठीक है, अगर 20 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो होता है कितना 40। ठीक है, 40 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचता है 1। ठीक है, रिमाइंडर 3 1 बचता है। क्यों बचता है? क्योंकि 14 हम मतलब जैसे 40 को डिवाइड करेंगे ना 3 से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 14, 14 दूनी 14 42 ज्यादा हो जाएगा 13, 13। ठीक है, 13 39, 1 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 का जो इनवर्स अंडर मॉडलो 3 क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा था 2, तो इसका 20 का इनवर्स जो है अंडर मॉडलो 3 वो कितना है 2 है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट 2, चाहे तो ऐसे कर लो या पहले इसमें से जो पोर्शन निकाल सकते थे अलग जहां तक उसको निकाल दिया, तो इसलिए 2 इनवर्स लिखा हुआ है। ऐसे 15 को लिख दिया 3 इनवर्स। ऐसे ही यहाँ पर ये 12 है, 5 को 5 से मतलब 10 तक तो ये चला गया, इसका आंसर रह गया 2, तो 2 इनवर्स लिख दिया। मैं फिर कह रहा हूँ ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये देखो 15 है, 15 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसमें फिर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास मिलना चाहिए 1। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 तिया 45, फिर 4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 44 आ जाएगा, 11 चौक 44, रह गया 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। 1 रिमाइंडर रह जाता है अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 में और उसके बाद 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब 3 हो गया इनवर्स ऑफ द 15 का इनवर्स हो गया 3 अंडर मॉडलो 4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और 12 का इनवर्स कितना हो जाएगा, 12 में बताओ किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम कि बाद में 5 से डिवाइड करें तो 3 आ जाए।
3 से कर लो, 12 3 36, 5 से डिवाइड करो, 5 कितना हो गया, 7 5 35 और रिमाइंडर रह गया 1। तो 3 से डिवाइड 3 हो गया इसका, 12 का इनवर्स हो गया 3 अंडर मॉडुलो 5। ठीक है, ऐसे समझ लो। चलो मैं एक बार लाइन में आपको बता ही देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 इनवर्स, आपको बता दिया मैंने 2 इनवर्स क्यों लिखा है, क्योंकि 18 तक तो ऐसे ही निकाल दिया, 2 रह गया। ऐसे 15 में क्यों लिखा है 3, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 तो निकाल दिया, 3 रह गया बचा हुआ। और फिर उसके बाद 12 इनवर्स को मैंने लिखा है 2 इनवर्स, क्योंकि हमने 10 इसमें से अलग निकाल दिया, रह गया 2 का इनवर्स। तो अब देखो, अब आपको 2 का इनवर्स चाहिए अंडर मॉडुलो 3, तो 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 रह जाए। वही बात यहाँ पर भी हो रही है। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 4, 4 को फिर 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर रह गया 1, इसलिए हो गया हमारे पास 2 का इनवर्स अंडर मॉडुलो 3 हो गया 2। तो चाहे डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे, यहाँ से लिख लो, एक ही बात है। सिमिलरली ये भी है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 4 से फिर डिवाइड करो, रिमाइंडर रह जाएगा 1, तो 3 का इनवर्स आ गया 3। सिमिलरली ये भी है। ठीक है, अब क्या करा आपने, इन सबको मल्टीप्लाई, ये हो गया 40, ये हो गया 15 दूनी 30 और 3 ये हो गया 90 और ये हो गया कितना 108। इन सबको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो कुछ मिला उसको फिर 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि मॉडुलो 60 लिखा हुआ है। ठीक से डिवाइड करने के बाद जो कुछ बचा उसको हमने यहाँ लिख दिया 58, 58 अंडर मॉडुलो 60। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप ये आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई होगी कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, मतलब इसका सोल्यूशन आ गया कितना, x इक्वल टू 58 मॉडुलो 60। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब एक दो नोट्स हैं, इनको देख लें। ये कह रहा है कि x इक्वल टू a मॉडुलो m1, x इक्वल टू b मॉडुलो m2 हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ m1 m2 डिवाइड करे b माइनस a को, ये b है a है। अगर इसका जीसीडी m1 और m2 का जीसीडी डिवाइड कर दे b माइनस m1, जीसीडी ऑफ m1 m2 डिवाइड करे b माइनस a को, तो हम कहेंगे इसके पास सॉल्यूशन है। एंड इफ जीसीडी ऑफ, इसका उल्टा, इसी का इस नोट का दूसरा उल्टा लिखा है यहाँ पर, इसका अपोजिट, जीसीडी ऑफ m1 m2 अगर डिवाइड करता है b माइनस a को, देन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b हैज अ यूनिक सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एलसीएम ऑफ m1 m2, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम ऑफ m1 m2 से। ठीक है बात, तो ये दो रिजल्ट हैं, दो नोट हैं। अब हम देखते हैं इनके ऊपर एक, इसको इनको समझने के लिए क्वेश्चन छोटे छोटे से। x इक्वल टू 3 मॉडुलो 12, x इक्वल टू 2 मॉडुलो 15 हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो क्योंकि जीसीडी ऑफ किसका निकालना था, m1 m2, 12 और 15 का जीसीडी 3 होता है, तो जीसीडी आ गया 3, और 3 जो है डिवाइड नहीं करता है किसे, 3 माइनस 2 को, और 2 माइनस 3 को, b माइनस a को, तो माइनस 1 होता है। 3 डज नॉट डिवाइड माइनस 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है x इक्वल टू 3 मॉडुलो 12 एंड x इक्वल टू 2 मॉडुलो 15 हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही नहीं हुआ क्योंकि जीसीडी डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा है किसको, b माइनस a को। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हम देखा x इक्वल टू 3 मॉडुलो 12 एंड x इक्वल टू 9 मॉडुलो 15 हैज अ सॉल्यूशन बिकॉज जीसीडी ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू 3 विच इज डिवाइड 9 माइनस 3 मतलब 6, 3 डिवाइड करता है 6 को, तो इसका मतलब इट हैज अ सॉल्यूशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं इससे आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप ये आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये अगर आप इसे लाइक करते हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और उन सभी लोगों के बीच में शेयर करें जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, गेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब उन्हीं के लिए है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सारा वो सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आप कोचिंग सेंटर्स में जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।